यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड खोला हुआ है और आज इस वीडियो के अंदर हम MTR टेक्नोलॉजी को लेकर भी डिस्कशन करेंगे। हम बात करेंगे पारस डिफेंस की। पारस डिफेंस हो या फिर MTR टेक्नोलॉजी हो या फिर अपोलो माइक्रो सिस्टम हो, इन तीनों कंपनीज़ में बड़ी ज़बरदस्त अपडेट मैं आपके सामने रखूँगा, जिसके चलते हुए इन तीनों कंपनीज़ में अब आगे हलचल होनी ही है। आज है 1 जुलाई 2026, तो इस डेट के हिसाब से आप आइडिया लगा लेना। पूरे हफ्ते मार्केट खुलेगी, यानी कोई भी हॉलीडे नहीं है, तो उसके चलते हुए आप आइडिया लगा लेना कि इन तीनों कंपनीज़ में क्या होने वाला है। वन बाय वन करके समझते हैं और सबसे पहले मैं अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड के बारे में जो खबर निकल के सामने आ रही है वो रखता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने मनी कंट्रोल का ऑफिशियल आर्टिकल खोला हुआ है। मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल पब्लिश किया गया था 29 जून को और 29 जून के बाद 30 जून को अपोलो माइक्रो सिस्टम में तेज़ी आई थी। लेकिन ये तेज़ी अभी और कंटिन्यू रहेगी क्योंकि मामला 30,000 करोड़ का है और 30,000 करोड़ का QRSMA का ऑर्डर है। QRSMA यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का ये जो ऑर्डर है, इसकी संभावनाएं दिखाई जा रही हैं और बताया जा रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को जल्द ही ये ऑर्डर हाथ में लगने वाला है, जिसके चलते हुए अपोलो माइक्रो सिस्टम के हाथ में भी बड़ा प्रॉफिट लगेगा। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीज़न इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमें पूरी बात क्लियर समझ में आती है कि रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 30,000 करोड़ का ऑर्डर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के हाथ में लगने वाला है। ये QRSMA मिसाइल प्रोग्राम का ऑर्डर है जो कि अगले कुछ हफ्तों में आपको देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल देखने को मिल जाएगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मैनेजमेंट की कोटक सिक्योरिटी के साथ हुई इंटरेक्शन के बीच में सामने आई है। अब सवाल ये आता है कि ये बात तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को लेकर है, तो इसका फ़ायदा अपोलो माइक्रो सिस्टम को कैसे होगा, यानी अपोलो माइक्रो सिस्टम का इसमें क्या रोल है। फ़ायदा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को होगा या फिर भारत डायनेमिक लिमिटेड को होगा, लेकिन अपोलो माइक्रो सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है क्योंकि जो QRSMA प्रोग्राम होता है, इसमें जो की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कंपोनेंट्स होते हैं वो अपोलो माइक्रो सिस्टम ही सप्लाई करता है। और अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को 30,000 करोड़ का ऑर्डर मिलता है तो अपोलो माइक्रो सिस्टम को भी प्रोजेक्ट के लिए कंपोनेंट और सब सिस्टम ऑर्डर मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और जब बात हो ही रही है QRSMA की, तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा, QRSMA क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ये एक इंडिगस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसको अक्सर फाइटर जेट एयरक्राफ्ट में लगा दिया जाता है, हेलीकॉप्टर्स के अंदर लगाया जा सकता है, ड्रोन और क्रूशियल मिसाइल्स के साथ भी लगाया जाता है। ये ज़्यादातर टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए यूज़ होता है। DRDO की एक डेवलप टेक्नोलॉजी का ये हिस्सा है और DRDO अक्सर अपोलो माइक्रो सिस्टम को अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करता रहता है। तो गाइज़ यही रीज़न है कि आपको अपोलो माइक्रो सिस्टम के ऊपर नज़र बना के रखनी है। अपोलो माइक्रो सिस्टम 5 दिनों में लगभग 7.34% बढ़ता हुआ नज़र आया है और कल इस कंपनी ने एक बड़ा ब्रेकआउट जंप किया था 422 और अभी फ़िलहाल एक कंसोलिडेटेड जोन में है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बाकी अपोलो माइक्रो सिस्टम में एक नेगेटिव बात जो आपको ध्यान रखकर चलनी है वो है इस कंपनी का PE 138 इस कंपनी का PE है और यही रीज़न है कि एक हाई वैल्यूएशन की वजह से ये कंपनी टॉप लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करती हुई नज़र आ रही है। अगर अपोलो माइक्रो सिस्टम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो इस कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है वो 410 से लेकर 416 बताया जा रहा है, यानी कि 410 और 416 से नीचे ये कंपनी नहीं जाने वाली। एक सॉलिड सपोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, अगर इससे नीचे जाती है तो बाउंस बैक देखने को मिलता है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें, नो डाउट अपोलो माइक्रो सिस्टम में पॉजिटिव खबर है और जब ऑफिशियली अनाउंसमेंट आ जाएगी तो और हलचल होगी कंपनी में। तो रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो कंपनी का 428 रेजिस्टेंस लेवल है, यानी 428 के बाद कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। बट अगर ये कंपनी 428 को क्रॉस करती है तो एक पॉजिटिव माहौल इस कंपनी में देखने को मिलेगा। अब सवाल यह है कि फिर अपोलो माइक्रो सिस्टम में करें तो करें क्या। अगर आपने नीचे के दाम पर होल्ड किया हुआ है तो होल्ड ही रखिए क्योंकि जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। वहीं गाइज ये आप ध्यान रखकर चलिए, इस कंपनी का PE 132 के अराउंडेड है, तो बहुत बड़ा अमाउंट एक साथ मत डालिए। अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो इस कंपनी को थोड़ा करेक्शन जोन में आने दीजिए, यानी कि 400 से लेकर 410 के जोन में आने दीजिए, तभी सही रहेगा। तो अब देखते हैं कि भाई आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है अपोलो माइक्रो सिस्टम को लेकर। नाउ बढ़ते हैं अगली ज़बरदस्त कंपनी यानी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। पारस डिफेंस को लेकर एक ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है जिसको CNBC TV 18 ने ऑफिशियली कवर किया है और मैं आपको बता दूं ये जो खबर है, इस खबर के चलते हुए कंपनी में हलचल ज़बरदस्त लेवल पे होने वाली है क्योंकि पारस डिफेंस ने टैंडम डिफेंस LCC, जिसको पावर US भी बोला जाता है, इसके साथ एक्सक्लूसिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP लाइसेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है। और इस एग्रीमेंट के बाद आप ये समझ के चलिए कि इस कंपनी को गार्डियन नंबर 1
इंटरसेप्टर मैन्युफैक्चर करने का अधिकार मिल गया है, यानी कि ये कंपनी अब इस सिस्टम को कॉमर्शलाइज कर सकती है। साथ ही साथ एक्सक्लूसिव राइट भी इस कंपनी को मिल गए हैं। अब सवाल ये है कि बेसिकली ये गार्डियन 1 काउंटर है क्या? तो ये जो गार्डियन 1 एक हाई स्पीड बैटरी पावर्ड काउंटर ड्रोन है और इसको इंटरसेप्टर सिस्टम भी बोला जाता है। ये जो सिस्टम है यानी ये जो ड्रोन है, ये एनिमी के जो ड्रोन्स होते हैं उनको इंटरसेप्ट करता है। इनफैक्ट अगर ज़रूरत पड़े तो डिस्ट्रॉय भी करता है। इसको इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि ये एनिमी के ड्रोन्स को ख़त्म कर सके। अब बात यह है कि बेसिकली पारस डिफेंस के लिए ये डील इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके 4 बड़े कारण बताए जा रहे हैं फ़िलहाल तो। पहला कारण है एक्सक्लूसिव राइट, यानी कि सिर्फ पारस डिफेंस ही एक ऐसी कंपनी है जिसके पास एक्सक्लूसिव राइट हैं कि वो इंडिया में इस टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर कर सकती है और बेच सकती है। दूसरा, अब जो ड्रोन्स हैं मेक इन इंडिया हो सकते हैं क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसको पारस डिफेंस ने इम्पोर्टेड कर लिया है और आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव है उसको भी सपोर्ट मिलता है। बाकी जो आजकल की लड़ाई है, मॉडर्न वॉरफेयर है, इसमें ड्रोन्स का यूज़ बहुत बड़े लेवल पे किया जा रहा है। इसीलिए ये जो काउंटर ड्रोन्स हैं इनकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, यानी कि अगर हमला ड्रोन से होता है तो अटैक भी ड्रोन से किया जाएगा। ओवरऑल कह सकते हैं कि भाई इस खबर के चलते हुए पारस डिफेंस का जो एंटी ड्रोन एयर डिफेंस प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इसी के चलते हुए पारस डिफेंस काफ़ी दिनों से पॉजिटिव रहा। लगभग 1 महीने में 56% की ग्रोथ की थी। लेकिन अभी जो पारस डिफेंस का माहौल है अगर चार्ट पैटर्न में देखें तो लगभग 2.5% तक फिसलता हुआ नज़र आया है, यानी कि 2-3 दिन से कंपनी में शार्प बाउंस देखने को मिला था। अच्छे खासे ऊपर के लेवल पे कंपनी ने फिर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखानी शुरू कर दी है। वहीं ये जो कंपनी है पारस डिफेंस, इसका पीई भी काफ़ी हाई है, 113 आपको इस कंपनी का पीई देखने को मिलेगा, जो कि डिफेंस स्टॉक के मुकाबले अभी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे है, यानी अभी काफ़ी ज़्यादा महंगा है और इस वजह से भी इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। वहीं पारस डिफेंस के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो ये कंपनी 1240 से नीचे नहीं जाने वाली, ये चीज़ आप ध्यान रखकर चलिए। फिलहाल कंपनी 1242 पे ट्रेड कर रही है, यानी 2 रुपीज़ नीचे गिरने के बाद उसके बाद ये कंपनी नीचे नहीं गिरेगी बिकॉज यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलता है। दूसरा, अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो कंपनी 1299 तक ग्रो कर सकती है। 1300 होते ही कंपनी में एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो ये कंपनी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल हैं और करना क्या चाहिए, सिंपल सी बात है, अगर लोअर लेवल पे लिए हुए हो तो आराम से होल्ड रखिए। वहीं अगर आप फ्रेश एंट्री की सोच रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखकर चलिए कि कंपनी का पी 113 है, तो एक साथ बहुत सारा अमाउंट लेके घुसना ये रिस्की रहेगा। फ्रेश बाइंग के लिए कंपनी को थोड़ा डिप ले लेने दीजिए, लगभग कंपनी 1200 के लेवल पे आ जाए तो वो सही एंट्री रहेगी। तो ये हो गया गाइस पारस डिफेंस। इसी के साथ चलते हैं अगली कंपनी जो कि है MTR टेक्नोलॉजी लिमिटेड। MTR टेक्नोलॉजी लिमिटेड आज के दिन भी लगभग 3% बढ़ती हुई नजर आई है। 5 दिन में कोई खास तेजी नहीं है, लेकिन 1 महीने का रिकॉर्ड देखेंगे तो 11% और 6 महीने में MTR टेक्नोलॉजी 227% तक ग्रो हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि आज कंपनी 3% बढ़ गई है, तो लगभग कंपनी 7800 से लेकर 7850 के बीच में रेंज करती हुई नज़र आ रही है। कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा प्रीमियम चली गई है। पीई आप देखेंगे तो लगभग 258 आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी हाई है। जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है उस सेक्टर के मुकाबले काफ़ी महंगा है। इस पीई की वजह से ही स्टॉक में इतना शार्प और वोलेटाइल मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। बाकी सपोर्ट की बात करें तो 7600 या बोले 7700 इस कंपनी का सपोर्ट लेवल है। 7700 से नीचे कंपनी नहीं जाने वाली। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 7950 के आसपास आप लेके चलिए, यानी ग्रो होगी तो 100 रुपये और ग्रो हो सकती है। उसके बाद इस कंपनी में आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो करें क्या, तो बात यही है कि अगर आप लोअर लेवल पे हैं तो होल्ड करिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी AI डेटा सेंटर और ब्लूम एनर्जी के ऑर्डर के चलते हुए कंपनी में ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। वहीं अगर आप नई एंट्री की सोच रहे हैं तो ये ध्यान रखकर चलिए कि कंपनी का पी 258 हो गया है, यानी भाव बहुत हाई हो चुका है। तो इस तरह के टॉप लेवल पे आने के बाद यहाँ पर बल्क अमाउंट डालना सही नहीं रहेगा। अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो किसी बड़े डिप का वेट ही करिए तो ही ज़्यादा सही है। तो बड़े डिप का वेट करिए और SIP के लिए तैयार रहिए। फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही। इन तीनों कंपनीज को लेकर मैंने डिस्कशन किया है। आई होप आपको छोटी सी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल पे आपको जो लेटेस्ट कंपनियां होती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में होती हैं, उन कंपनीज़ को लेकर हम डिस्कस करते हैं। खासकर डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड हम बात करते ही रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।